तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम सीखते हैं कि फॉर्मूला को, अलजेब्रा का फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि फॉर्मूला को साबित कैसे किया जाता है, और आज की क्लास में बच्चों हम सीखते हैं कि फॉर्मूला को बनाया कैसे जाता है, कि आप कोई भी प्रकार का फॉर्मूला का कैसे निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए आज समझते हैं फॉर्मूला को बनाने के लिए। आज पूरा डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना भाई फॉर्मूला को किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए, जैसा कि मैं अगर बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको पता है क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब मान के चलिए ये होता है, आखिर ये हुआ कैसे, इसको हम निर्माण करते हैं। इसके बाद आपको समझना है a प्लस बी का पावर 4 क्या होता है, a प्लस बी का पावर 5 क्या होता है। डेट मीन्स आपको किसी भी प्रकार का फॉर्मूला आसानी तरीका से बन जाएगा। चलो भाई, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, आखिर बनता कैसे है। ऐसे लिखना है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या भाई, यहाँ पे देखो समझने का प्रयास करना। बनाने के लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं कोई भी प्रकार का फॉर्मूला आप आसानी तरीका से कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखना भाई, ये a है और ये b है। सबसे पहले इसको सीरीज में लिखने का प्रयास करना। जैसा कि मान के चलिए यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a का पावर 2 देंगे, और b का पावर यहाँ से देखिए, a का पावर यहाँ से डिक्रीजिंग होगा, b का पावर इंक्रीजिंग होगा, ये बढ़ते क्रम में होगा। तो यहाँ से देखिए a का पावर 2 है तो b का पावर 0 देंगे, थोड़ा हटा के लिखेंगे। a का पावर यहाँ पे घटते जाएगा और b का पावर बढ़ते जाएगा, b का पावर कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से यहाँ पे a का पावर 0, 1 के बाद क्या हो जाएगा 0, और b का पावर कितना हो जाएगा 2। जैसा कि आपको पता होगा कि पावर को जोड़ने के बाद यहाँ का पावर हो जाना चाहिए। देखिए, 2 में जो 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 ही होगा, और 1 1 प्लस कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे 0 और 2 को जोड़ने पर 2 होगा। डेट मीन्स यानी कि पावर सेम होना चाहिए। अब देख भाई, यहाँ से करना क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह सब जगह लगा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से, अब ये जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है, ये 2 को यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आपको बैठा देना है। उसके बाद देखना, अगर आगे का टर्म लेना है, गुणांक लेना है, तो इसके a के गुणांक में आपको जो है उसको बाहर लेना है। उसके बाद a का पावर जितना है उससे गुना करना है, और b के पावर जितना है उसमें 1 जोड़कर उससे भाग करके आपको लिख देना है आगे का गुणांक। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 1 1 2 होगा, कट के कितना होगा भाई 1 होगा, और आगे में यहाँ पे 1 होगा। 1 आप आगे वाला टर्म को लिखिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा, जैसा कि आपको पता चल गया होगा भाई। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना। तो ये हो जाएगा कितना, a का पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, b का पावर 0 तो इसका मान 1 गुना में 1 कर दीजिए। उसके बाद 2ab हो जाएगा, क्योंकि पता है किसी भी संख्या का पावर 1 रहता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 1 और 1 यहाँ पे गुना में इसका भी 1 हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा b, और किसी भी संख्या में यहाँ पे b का पावर 2 है भाई तो b का पावर 2 देंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे a का पावर 2 हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। जैसा कि आपको पता था भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और ये आपको जानकारी मिल गया होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब डेट मीन्स इसको इसी प्रकार के माध्यम से आप कोई भी फॉर्मूला को साबित कर सकते हैं। अब एक उदाहरण मैं लेता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला समझिए, यहाँ पे देखिए, अब समझना भाई, a प्लस बी का पावर अगर 3 रहता है, जैसा कि आपको पता होगा फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सिखाया जाता है। आज की वीडियो में आप फॉर्मूला बना कैसे सकते वो समझना भाई। चलिए, इसको समझने का प्रयास करना। चलो, अब यहाँ पे देखो, तो आप पहले सीरीज में बनाने का प्रयास करेंगे। a का पावर 3, a का पावर 3 से चलेंगे तो b का पावर कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। b का पावर 0 हो जाएगा, थोड़ा हटा के a का पावर 2 हो जाएगा तो b का पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, a का पावर 1 हो जाएगा तो b का पावर 2 हो जाएगा, a का पावर 0 हो जाएगा तो b का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तक आप सीरीज बना लिए। अब बात करेंगे इसका गुणांक को कैसे लिखना वो समझना भाई। देख, सबसे पहला स्थान यहाँ का लेगा, प्लस का चिन्ह आप सब जगह लगा लेंगे। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ का जो 3 है यहाँ का पहला स्थान लेगा। उसके बाद आगे का जैसे गुणांक इसको निकालना भाई, तो यहाँ पे देखो a का गुना में जो है, यानी a का गुणांक को लेना है और a का पावर जितना है उससे गुना कर देना है, b का पावर में 1 जोड़कर उससे भाग कर देना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 1 1 जोड़ने पर कितना होता है 2, और यहाँ से काटोगे तो कितना होगा 3, और आगे का गुणांक यहाँ कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देख भाई, आगे का क्या करना है, प्रोसेस जारी रखने के लिए आपको क्या करना होगा, a का गुणांक फिर लेना है, और उसके बाद a का पावर कितना है 1,
उसके बाद b का पावर में 1 जोड़ के भाग दे देना है, तो यहाँ पे 3 और 3 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी आगे का जो टर्म होगा उसको आप निकालिए या ना निकालिए, आपको एक ही आएगा। एक हम बता दिए, आगे का टर्म आपको नहीं निकालना है। एवं प्रकार से अंतिम वाला में आप करोगे तो एक ही आएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, 1 लिखोगे। उसके बाद देख भाई, यहाँ पे समझना है आप लोग को, यहाँ ये चीज समझना है। आप यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन के रेडी हो गया। किसी भी प्रकार का फॉर्मूला आप बना सकते हो भाई। तो ये हो जाएगा a का पावर 3 और b का पावर 0 का मान 1 होता है, तो गुना में a का लिख दीजिए। उसके बाद 3a² हो जाएगा b प्लस 3ab²। फिर यहाँ पे देखो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, गुना में bq हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, aq प्लस 3a² हो जाएगा। उसके बाद 3ab² हो जाएगा प्लस का bq हो जाएगा। अब ये a प्लस b का होल क्यू का फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। अब भाई देख, एक फॉर्मूला आपको सिखा देते हैं, उसके बाद आपको 2 3 4 फॉर्मूला आपको खुद से देंगे बनाने के लिए, आप खुद से बनाइएगा। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या होता भाई, अगर मान के चलिए a प्लस b का पावर 4 लेना है, a प्लस b का पावर 4 लेना है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले सीरीज बनाइए, a का पावर b, b का पावर 0, a का पावर 3, b का पावर 1, a का पावर 2, b का पावर कितना हो जाएगा 2, a का पावर 1, b का पावर कितना हो जाएगा 3, a का पावर 0, b का पावर हो जाएगा 4। सीरीज बना ली। अब आगे का प्रोसेस ये है भाई कि गुणांक कैसे होना, गुणांक को कैसे कवर करना है। तो यहाँ से देखिए ये 4 है, यहाँ का प्रथम स्थान लेगा 4। आगे का प्लान क्या करना भाई, इसके a का गुणांक में 4 है तो 4 को लिखना है, a का पावर 3 है तो 3 लेना है, b का पावर में 1 जोड़ के आपको इससे भाग कर देना है, तो 12 बट्टा कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ का प्रोसेस हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आगे का प्लान लेने के लिए क्या करना होगा भाई, फिर यहाँ पे गुना वही प्रोसेस से करना होगा, 2 से गुना कीजिएगा, फिर यहाँ पे 2 + 1 करना है, तो ये हो जाएगा 12/3, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या करना, प्लस देके 4 लिखना, फिर आगे का प्लान लेना है तो यहाँ पे 1 ही होगा। चलो भाई यहाँ पे देख समझना है। अब ये फॉर्मूला आपका बन के रेडी हो गया। इसी प्रकार से आप कोई भी फॉर्मूला को तैयार कर सकते हैं, चाहे किसी भी पावर कितना भी क्यों ना हो। अब यहाँ पे देख, a का पावर हो जाएगा 4, क्योंकि इसका पावर 0 हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। 4aq प्लस 6a² और b² हो जाएगा। भाई यहाँ पे देख 4a और उसके बाद bq हो जाएगा और प्लस b का पावर 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया a प्लस b का पावर 4 का। आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला को किस प्रकार से बनाया जाता है। आपको यानी आपको खुद से बनाना होगा भाई। a का पावर a प्लस b का पावर 5 का बना के आपको लाना है, और एक आप a प्लस b का पावर 6 का बनाना है। इसी प्रकार से a प्लस b का पावर 10 का बनाना है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे कि फार्मूला को किस प्रकार बनाया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में आप लोग को यही तक था कि फार्मूला को किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो वीडियो के कमेंट में जरूर आप एक अपना राय छोटा सा दे देना कि गुरुजी सीख गए।